नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो काफ़ी चर्चे में रहता है और उसका आजकल का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी गिर रहा है। मैं इसको जो देख रहा हूँ 211 से वो आके 201 पे पहुँच चुका है। तो दोस्तों, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके फ्यूचर्स में क्या उसके स्कोप्स हैं, हमें उसके लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद कर रख लेना चाहिए या नहीं, शॉर्ट टर्म पे लिए ख़रीदना चाहिए या नहीं, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं जब बताना चाहूँगा आपको, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो पिछले बार जो मार्केट खुला था, यानी कि फ्राइडे को जो मार्केट खुला था, वो देखिए 204 पे खुला था और 202 पे बंद 201 पे बंद हो गया था। प्रीवियस क्लोज जो है देखिए 202 रुपये 75 पैसे पे बंद हुआ था और जो उसका लो गया था वो 200 रुपये 30 पैसे गया था और जो उसका हाई गया था 206 रुपये गया था। अब दोस्तों, मैं इसके फंडामेंटल्स आपको कुछ दिखाना चाहूँगा जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, पहले हम इसके शेयर्स के देखिए, रेड पूरा दिखा रहा है। इसका कारण क्या है कि 200 देखिए, एक हफ्ते का मैं दिखाता हूँ आपको। एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। देखिए 213 से आ गया सीधे 201 रुपये पे। अब इसका कारण क्या है कि ये गिर क्यों रहा है? तो इसका गिरने के कारण से पहले हम समझेंगे कि आईटीसी का बिज़नेस मॉडल क्या है। तो इसका बिज़नेस मॉडल जो है दोस्तों, वो है कि इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 41% सिगरेट से होता है और 23% एफएमसीजी से होता है। बाकी 3% इसका होटल बिजनेस मैनेजमेंट से होता है। 21% जो है वो एग्रीकल्चर बिजनेस से होता है। बाकी जो है वो पेपर एंड पैकेजिंग में होता है। तो पेपर एंड पैकेजिंग में हम सभी ने देखा है कि क्लासमेट की कॉफ़ियाँ कितनी फ़ाइन क्वालिटी की होती हैं। उससे बढ़िया कॉपी हमें लगता है कि उतनी प्रीमियम क्वालिटी की पेपर नहीं आती होंगी उस रेट पर। एग्रीकल्चर बिजनेस इसका 21% है, जहाँ पे वो एकदम सही है। क्लासमेट की कॉपियों का बिजनेस इनका एकदम सही है। हाँ, ये लॉकडाउन में सिर्फ आईटीसी ही नहीं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रॉफिट नहीं हुए। ये टेक्नोलॉजीज़ या ऑनलाइन बिजनेस को छोड़ के सिगरेट के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ एफएमसीजी का जो है, एफएमसीजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। एफएमसीजी के इसके भी कई गुड्स हैं, जैसे हम बात कर लेंगे आशीर्वाद आटा, जो कि फाइन क्वालिटी का आटा होता है। अब सिगरेट के बारे में बात करते हैं, इसका 41% शेयर है। तो दोस्तों, इसका जो सिगरेट का वो जो डेट गिर रहा है, ये सिगरेट की वजह से वो गिर रहा है। अब सिगरेट की वजह से क्यों गिर रहा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एक नया पॉलिसी लाने की सोच रही है। और पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये है कि सिगरेट्स जो हैं अब खुले में नहीं बिकेंगे। मतलब जैसे कुछ लोग जाते थे, एक सिगरेट ले लिए, दो सिगरेट ले लिए, तीन सिगरेट ले लिए, अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ग्राहक जाता है, सिगरेट लेना है उसको, तो पूरा का पूरा डिब्बा ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 100 रुपये नहीं है एक साथ, तो जाके सिगरेट ले लिए 6 रुपये का, 10 रुपये का, 15 रुपये का। तो अब उनको क्या हुआ, इससे इनके रेवेन्यू कम हो सकता है, रेवेन्यू पे इफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरी दूसरी पॉलिसी में दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरा पॉइंट था कि 21 साल के नीचे के लोगों को सिगरेट्स नहीं मिलेंगी। तो इसका भी ये भी अफेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या अपनी इंडिया जैसे कंट्री में, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे समाज के लिए, क्योंकि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन हम सच्चाई से नहीं भाग सकते हैं। तो इसका पहला कारण है, इसका पहले इम्प्लीमेंटेशन ना होने का कारण है कि पुलिस या प्रशासन हर गिमटी हर दुकान पे नहीं खड़ी रहेगी ये देखने के लिए कि सिगरेट्स पैकेट में बिक रहे हैं, एज देखी जा रही, एज प्रूफ मांगी जा रही है या नहीं। क्योंकि उनका भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिगरेट्स के डिब्बे खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो ये गिमटी वाले पे भी प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि
ये अगर इम्प्लीमेंट हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, क्योंकि नया नया रहेगा तो चेकिंग वकिंग ज़्यादा होगी तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अब इसके मैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दिखाता हूँ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी देखिए, अभी इसकी करंट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से वो लो है। इसके जो रिटर्न्स हैं वो अपने एफडी रेट से ज़्यादा हैं। एफडी रेट इस समय इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस दे रहा है वो 7.3% दे रहा है, मतलब 7.3% से ज़्यादा ये रिटर्न्स देंगे। इसके डिविडेंड रिटर्न जो हैं वो बढ़िया डिविडेंड रिटर्न हैं। अभी की ये मार्केट में एंट्री करने लायक है, मतलब आईटीसी के शेयर लेने लायक हैं, क्योंकि ये अभी ओवरबाउट जोन में नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। इसका पीई रेशियो पे हम ध्यान देखते हैं तो इसका पीई रेशियो जो है पर अर्निंग रेशियो, तो इसका पर अर्निंग रेशियो है 16 रुपये 16 पैसे, मतलब बढ़िया है। उसकी जो डिविडेंड परसेंटेज है वो देखिए 5% डिविडेंड, 5.03% डिविडेंड है। और इसकी एक्सपेंशन के कारण, इसके एक्सपेंशन के जो हैं एक्सपेंड कंपनी अभी और होगी, क्योंकि इसकी एक्सपेंड पर रनिंग जो है वो देखिए 49.35 है। और ये देखिए फोरकास्ट हम देख लें तो इसकी 83% जो हमारे एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि आप आईटीसी का शेयर खरीद के उसके बाद चुपचाप आप बैठ जाइए, उस पर बार बार आप अपना दिमाग माथा पच्ची मत करिए। और मैं आपको एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप पहले डिसाइड करिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी आईटीसी का शेयर ले लिया अभी 201 पे, ये भी और गिर सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी अगले हफ्ते में कुछ गिर भी सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेकिन उसके बाद ये उछाल बहुत लंबी भरेगा, इसकी भी मैं गारंटी देता हूं आपको। तो ये मान के चलिए ये 300 प्लस जाएगा, ये बात आप मेरा नोट कर लीजिए। और भी जानकारी के लिए बने रहिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर